विरोध जताया और पुलिस ने आपने पहले भी लिखा किस तरह मिलकर उनको पीटा है, गाड़ियों को तोड़ा है। देखिए, ये तो जो अभी मुझे ब्रीफ किया गया एचएम ने खुद ने इस प्रकार 20-22 लोगों ने मिलकर पीटा है और कितने जगह उसके चोट आई आप देखा होगा, चीरे टाके आए हैं, जगह जगह ब्लीडिंग बढ़ गई है। तो ये डेमोक्रेसी कैसे रहेगी यहाँ पर? इस प्रकार से विश्वविद्यालयों के अंदर इस प्रकार की शस्त्र पूजा करेंगे लोग, तो विरोध करना हमारा फर्ज बनता है विपक्ष के अंदर। तो पुलिस की मौजूदगी के अंदर जो पिटाई हुई है, पुलिस की मौजूदगी में पिटाई हुई है, उनके देखने में हुई है, ये कहना चाहिए। और जिस प्रकार पुलिस ने खुद ने गाड़ी तोड़ी है, मैंने खुद ने देखा वीडियो, मैंने ट्विटर पे डाला उस टेक्स्ट के अंदर, किस प्रकार पुलिस वाले एनएचयू कार्यकर्ताओं को गाड़ी में तोड़ रहे हैं और जो पिटाई करी है कि उनके पास डंडे होते हैं, आरएसएस के पास डंडे होते हैं और जिस प्रकार की मुझे वर्णन किया गया है वो डंडे कोई इसमें से लेके आए होंगे ऐसा लगता है। और उसी प्रकार से पिटाई की गई है, उनको मालूम था कि विरोध करेंगे और उसी रूप में पिटाई देखने को हुई है, पुलिस की देखने को। और मैंने खुद ने बात की पुलिस कमिश्नर से, उन्होंने खुद ने कहा कि हम इनको दिखवा रहे हैं और कल 24 घंटे होते हैं क्योंकि पहले इनको पेश करना था, कल शाम में पेश नहीं किया। और 151 वाली धाराएं हैं, मैंने सुना है उस केस को तो खत्म कर दिया, नई धारा लगा दी है जो नॉन अवेलेबल है। तो क्या ये इससे दुश्मन है, समाज तत्व है? इन्होंने क्या कसूर किया कि आप नॉन अवेलेबल धाराएं आरएसएस के दबाव में आके लगा रहे हैं? आरएसएस के दबाव में पुलिस काम कर रही है, आरएसएस के दबाव में मारपीटाई हो रही है और एकदम चाल चरित्र चेहरा वाले लोग हैं। तो क्या आरएसएस बीजेपी का ये चाल चरित्र चेहरा है जो सबके सामने आ रहा है? क्या हो रहा है देश के अंदर, वो चिंता अलग लगी हुई है। तो हमारे एनएचयू कार्यकर्ताओं जो पिटाई करी गई ये तो सबके सामने है। तो जिस प्रकार से गुंडागिर्दी हो रही है और पुलिस कमिश्नर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लगता मुझे कि वही दबाव में काम कर रहे हैं। वो अच्छे ऑफिसर माने जाते हैं, मिस्टर बीजू जॉर्ज अच्छे ऑफिसर उनका नाम आता है, अच्छा होगा दबाव में आके काम करने के बजाय वो खुद ही रिक्वेस्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, तो मेरा बहुत हो गया यहाँ पर, अब मैं काम नहीं कर सकता। ये राजधानी है, राजधानी में अगर इस प्रकार की गुंडागिर्दी करेंगे आरएसएस वाले और पुलिस कमिश्नर हाथ खड़ा कर देगा, नीचे वाले जो एडिशनल एसपी के नाम आ रहे हैं, जो वहाँ इंचार्ज है, वो बेईमानी कर रहे हैं, उनकी देखने में गुंडागिर्दी हो रही है, तमाम छात्र परेशान है, ये क्या हो रहा है? तो मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति बनेगी तो धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ती जाएगी और संभालना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं सरकार आज इनकी है, 3 साल के बाद में वापस सरकार कांग्रेस की बनेगी, फिर ये भागते फिरेंगे। ये अधिकारी जो पुलिस अधिकारी हैं आज तो गुंडागिर्दी करवा रहे हैं, कल भागते फिरेंगे लोग। क्या समझ रखा है इन लोगों ने, तमाशा बना रखा है। इस पर छात्र पिटाई करना, वो जो छात्र भर्ती है वो जो व्याख्यान कर रहा था मेरे सामने, क्या पिटाई की उसकी, वो कि मुझे तो लगा ही हो क्या रहा मेरे साथ में। तो ये जो गुंडागिर्दी की शुरुआत हुई है देश के अंदर, वो उचित नहीं कहा जा सकता। बाकी तो आप देखिए क्या हो रहा है पूरे देश में, क्या हो रहा है वो तो मैं क्या बताऊं, बार बार बोल ही रहा हूँ। आरएसएस को बता दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रभक्त है ये लोग, और अरे 50% आते तो इन्होंने तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया है, संविधान को इन्होंने माना नहीं कभी भी। संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, माने ने इनकार कर दिया हो, और प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं ये तो जेल भी गए थे। एक भी बता दीजिए कौन जेल गया इनमें से? फिर आप इस प्रकार से असत्य बोलेंगे प्रधानमंत्री जी, तो होगा क्या देश के अंदर? प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करते हैं कि वो उनके मुख से कभी भी असत्य नहीं निकल सकता, बोलेंगे वो सच्ची बात बोलेंगे। वो बोल रहे हैं कि हमारे ये जो तथाकथित जो देशभक्त हैं आरएसएस वाले, ये तो जेलों में बंद भी रहे थे। अरे मुखबरी करी इन लोगों ने, कुछ जगह ने मुखबरी करी, अमीरों का साथ दिया, ये दुनिया जानती है, इस बात को दुनिया जानती है। और इतनी हिम्मत देखी, मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी की हिम्मत को दाद दूंगा, जो इतना कहने हिम्मत भी कर ले, ये तो देशभक्त भी है,
इन्होंने तो फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया और इन्होंने जेलों की हवा भी खाई थी। क्या हो रहा देश के अंदर कि जिसे में जा रहा इलेक्शन कमीशन का क्या काम कर रहा देख लो आप लोग। देखो चाइना और रशिया में चुनाव होते हैं ना, चुनाव आयोग वहां भी है, तो चुनाव एक तरफा एक पार्टी जीत के आती है वहां पर। क्या हम उल्टी समझ आ रहे हैं? ये पूरे देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों की चिंता गुजरना चाहिए और नई पीढ़ी के लिए विशेष होना चाहिए। भविष्य उनका है, फ्यूचर किनका है? नई पीढ़ी का है। अगर ये हरकतें होगी ऐसी, हम चुप रहेंगे, तो आप देख लीजिए कि आने वाले वक्त के हौसले बढ़ेंगे और पिटाई होगी, मारपीट होगी, गुंडागर्दी होगी, खून खराबा होगा। ये इनका विश्वास हिंसा में है, हमारा विश्वास अहिंसा में है। महात्मा गांधी ने जो हमें सिखाया है अहिंसा और शांति से बात करना, उस रास्ते में हम चलना चाहते हैं। और ये सत्ता में होने के बावजूद भी, सत्ता में ये लोग हैं, घमंड इनको है। उल्टा होना चाहिए, सत्ता में जो है उनको विद ह्यूमिलिटी, विद नम्रता के साथ पेश आना चाहिए। विपक्षी पार्टियों के साथ में भी उनको चाहिए विद ह्यूमिलिटी बात करे, जिससे कि लगे डेमोक्रेसी में है। अगर डेमोक्रेसी में विपक्षी पार्टी विरोध नहीं करेगी तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? वो विपक्षी पार्टी विरोध भी आलोचना जो है उनको सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्या की डेमोक्रेसी रहेगी? युवा पीढ़ी को आह्वान करना चाहूंगा, सो चिंतन करें, मनन करें, कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला करें, तब जाके देश बचेगा, देश की डेमोक्रेसी बचेगी।